हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ परमेश्वर की सेवा का जो जीवन है उसके बारे में। आज बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो प्रभु की सेवा करें। अगर आपके मन में भी प्रभु की सेवा करने का एक मन है, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु की सेवा करें, तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वचनों के द्वारा कुछ बातें बताने वाला हूं जो हर एक सेवक के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कोई प्रभु की सेवा करना चाहता है उसके लिए ये वचन और ये बातें आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो फिर आपको बातें नहीं पता चलेगी। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि हमारे वीडियो ज़्यादा लंबे तो होते नहीं हैं। आप सब जानते हैं 8-10 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन इस 8-10 मिनट के अंदर मैं पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो भी टॉपिक लेता हूं उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूं। तो आज भी मैं 8-10 मिनट में ही सारी बातें आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक सेवा का जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बाइबल के जो वचन हैं इनके अनुसार आपके जीवन में कार्यों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में ये कार्य नहीं है तो आप एक सेवक नहीं बन सकते या आप प्रभु की सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज जो वचन से मैं बात करने वाला, हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका वचन 1 और 2। यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पौलुस परमेश्वर की सेवकाई को लेकर, परमेश्वर की सेवा का जो जीवन है, एक सेवक का जो जीवन है, एक विश्वासी का जो जीवन है, उसके बारे में कुछ बातों को यहाँ पर परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 12 अध्याय की 1 आयत, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की जो दया है उसको स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पर हम पे दंड की आज्ञा ना आए। उस बात को पौलुस हमें स्मरण दिलाकर विनती कर रहा है कि देखो, तुम अपने शरीरों को क्या करना है। अगर आप एक विश्वासी हैं, केवल चर्च जाते हैं, उससे आप एक पवित्र विश्वासी नहीं बनते हैं। चर्च चले जाने से, संडे को वहाँ हाजिरी लगा के आ जाने से, या कभी कभी बाइबल पढ़ लेने से, या किसी के कहने से प्रार्थना कर लेने से, या अपने नाम के आगे पीछे मसीह लगा लेने से आप एक सच्चे मसीह नहीं बन सकते, या परमेश्वर का जो सेवकाई का जीवन वो आपका नहीं हो सकता। इसके लिए पौलुस कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें और आपको अपने जीवन को देखना होगा और देखना होगा क्या हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य है या नहीं है। इसीलिए कह रहा मैं तुम्हें दया, उसकी जो परमेश्वर की दया है उसको स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित करो। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, आपके जीवन में कभी बीमारी होगी, कोई ना कोई बातें रही होगी, जब आपको चंगाई मिला तो हो सकता है आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कोई ना कोई कारण रहा होगा प्रभु यीशु मसीह के पास आपके आने का। लेकिन आज क्या है आपका जीवन? जब आप प्रभु यीशु मसीह में पहली बार आए थे, जब आपने पहली बार यीशु मसीह को विश्वास किया था, तब आपके अंदर जो विश्वास था, क्या आज वो विश्वास आपके अंदर है? क्या जिस समय यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मान के बपतिस्मा लिया था, उस दिन जितने जोश में आप थे, जितने ताकत आपके अंदर थी मसीह के लिए, जितना आपके अंदर भाव था मसीह के प्रेम के लिए, जितना आप तड़पते थे प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए, क्या आज आपके अंदर वो है? अगर है तो आप एक जीवित हैं, प्राणी है। अगर नहीं है वो सारी बातें, तो आप फिर से मरे हुए अवस्था में पहुंच गए हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है अपने शरीरों को जीवित करो। आज बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं लेकिन मसीह में जीवित नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करने वाले तो हैं लेकिन वचन पे चलने वाले लोग नहीं हैं। मेरे प्रियो, सेवा करना हर एक के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। सेवा किसी किसी को दी गई है, लेकिन सेवा करने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग पास्टर बनने की कोशिश करते हैं, आज बहुत सारे लोग प्रेरित बनने की कोशिश कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता, अपोस्टल बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपने मर्जी से कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में? आप सेवा करने के लिए तो उतर के आ गए हैं, लेकिन क्या आपका जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए जीवित है या नहीं है?
आपका शरीर जीवित कैसे होता है? जब आपके शरीर के अंदर अगर पाप है, आपके शरीर के अंदर अगर बुराई भरी हुई है, तो आप मरे हुए अवस्था में हैं, आप जीवित नहीं है मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी, मन फिराने के बाद भी आप व्यभिचार में जीवन जीते हैं, बुरे कामों में जीवन जीते हैं, सांसारिक बातों में मन लगा कर रखते हैं और खुद को मसीह कहते हो, तो आप एक मरे हुए मसीह हैं, आप जीवित मसीह नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है अपने शरीरों को जीवित करो, फिर से आपको उठना है, अपने जीवनों को परखना है। आज जो मैं बातें बता रहा हूं, इसको सुनकर शायद आपको बुरा लगेगा, तो बुरा लगने के बाद भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपके जीवन को बदलने वाला है। आज ये वचन आपके जीवन को बदलने वाला है जो मैं आज बता रहा हूं मेरे प्रियो। अपने शरीर को जीवित करिए, और आगे पौलुस कहता है और पवित्र करिए। आज पवित्रता का जीवन मसीहों के अंदर बहुत कम हो गया है मेरे प्रियो। आज मसीह लोग दुनियादारी के हर पाप को कर रहे हैं और संडे के दिन चर्च में जाकर 2 घंटे आराधना करके आकर अपने आप को खूब पवित्र दिखाते हैं। पवित्रता वो नहीं है जो 2 घंटे आपने चर्च में बिताया। पवित्रता तो आपके जीवन में तब दिखता है जब आप अपने घर में होते हैं, जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, जब आप अपने कामकाज में जा रहे होते हैं, जब आप अपने मित्रों के बीच में बैठे होते हैं, जब आप गपशप लड़ा रहे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्रता है वो नजर आनी चाहिए मेरे प्रियो। अगर आप दुनिया के सारे कामों को कर रहे हैं, आप दुनिया के जो लोग करते हैं वैसा आप जीवन जी रहे हैं, आज भी आप बुराई में हैं, आज भी आप गाली देते हैं, आज भी आप चुगली करते हैं, आज भी आप गंदे कामों को कर, आज भी आप नशे को कर रहे हैं, ये सारे काम आपके अंदर है, तो क्या आप पवित्र हैं? केवल 2 घंटे चर्च में संडे को चले जाने से पवित्र बन जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इसलिए पौलुस कहता है कि सबसे पहले अपने शरीरों को जीवित करो। आपके अंदर यीशु मसीह का जो बपतिस्मा लेने के बाद जो जोश था वो फिर से आना चाहिए। प्रभु के प्रति आपका जो विश्वास हो बढ़ना चाहिए, और आप पवित्र बनो। बुराई के अंदर आप नहीं जाना है। जिन बुराई को तुम छोड़ चुके हो उसको दोबारा अपने जीवन में मत लेकर आओ। और आगे कहता है और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान ये नहीं है कि एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है और जाकर हाथ उठा के कह रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे नया जीवन दिया। एक गाली देने वाला मसीह जाकर प्रभु को धन्यवाद देता, प्रभु तूने मुझे जीवित रखा, तेरा धन्यवाद हो। क्या ये परमेश्वर को भाता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को प्रचारक कहता है, खुद को पास्टर कहता है, खुद को एक विश्वासी कहता है, लेकिन उसके जीवन में व्यभिचार है, क्या परमेश्वर को ये भाता है? क्या वो व्यक्ति जो 2 तरीके का जीवन जीता है, कलीसिया के सामने एक अलग जीवन है, इसके घर में या अपने जो नौकरी है जहां पर भी काम कर वहां पर उसका एक अलग जीवन है, संसार में उसका अलग जीवन है, दोहरा जीवन जीता है, क्या ये परमेश्वर को भाता है? मेरे प्रिय ये समझना होगा। चर्च में खड़े होकर ये प्रचार करना कि बुराई से दूर रहो, लेकिन खुद अपने जीवन में दुनिया भर की बुराई लेके आप घूमते हो, क्या ये परमेश्वर को भाता है? इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को भाता है कि उसके नाम के निमित्त लोग सताए जाते हैं, लेकिन वो शत्रुओं के लिए गलत प्रार्थना नहीं करते, शत्रुओं को आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को भाता है कि जब आपके पड़ोस में कोई बीमार है आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपके आस पड़ोस के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, आप रात में दिन में जब भी आपको मौका मिलता आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु उनके मन फिराने के लिए परमेश्वर आप कार्य करो। जब आपको कोई बुरा कहता है तब आप उनको आशीष देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको आशीष मिले, वो आप परमेश्वर को भाता है। जब आपके विरोध में 2 बातें गलत कही जाती है, बुरी बातें कही जाती है, फिर भी आप यीशु के इंतजारी में रहते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, तो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को वो भाता है जो संसारिक बातों से मन हटाकर प्रभु की ओर चलता है, उसके वचनों में चलता है। यह है परमेश्वर को भाता हुआ जीवन। परमेश्वर को भाता हुआ जीवन वो नहीं है जो आज बहुत सारे लोग जी रहे हैं। आज अपने आप को परखिएगा, अपने जीवन को परखिएगा। आज यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आ गए, खरी शिक्षा का नाम लेकर खरी शिक्षा देने वाले आ गए हैं। मेरे प्रियो, केवल कहने सुनने से नहीं होता है। बाइबल के वचनों को आज तोड़ मरोड़ के सिखाने वाले भी तो बहुत हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जो बाइबल से प्रचार कर रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। आज हमें और आपको समझना होगा, आज हमें और आपको बाइबल से परखना होगा। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले बहुत आएंगे संसार में। अंत के समय में यही होगा, गलत लोग मसीहों के बाहर से नहीं, मसीहों के अंदर से उठ खड़े होंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं। आज प्रचार करना छोड़कर गलत चीजों के पीछे लोग भाग रहे हैं। आज अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में मैं ही सबसे अच्छा हूं, बाकी सब लोग बुरे हैं। मेरे प्रियो, बुराई के विरोध में बातें करना, बुराई के विरोध में बातें करके हमें उन्हें चेतावनी देना, ये बाइबल बताती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर कोई काम करना, ये हमें बाइबल नहीं बताती। इसलिए आज अपने जीवन को देखिएगा कि आप दूसरों को तो करेक्ट करना जानते हैं, क्या आपने खुद को करेक्ट किया है? क्या आपका जीवन इस प्रकार का जैसे इस वचन में लिखा है? पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
क्या है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज कलीसिया की सेवा करना आप चाहते हो, लेकिन खुद के आत्मिक सेवा में आप नहीं हो। आज चर्च बनाकर चलाना चाहते हो, लेकिन खुद के शरीर में जो एक कलीसिया के रूपी एक जो तुम्हारा सुसमाचार, खुद तुम एक सुसमाचार हो, उसको तुम प्रेजेंट नहीं करना चाहते हो। लेकिन दुनिया के सामने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए चर्च बनाना चाहते हो, लेकिन स्वयं आप एक सुसमाचार हो। आपका शरीर परमेश्वर के लिए मंदिर है, उसको आप तैयार नहीं कर रहे हो, लेकिन एक ईंट पत्थर के मंदिर बनाने के पीछे आप लगे हुए हो। मेरे प्रियो, सेवकाई कभी भी पहला स्थान नहीं हो सकता। सेवकाई हमेशा दूसरा स्थान होता है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता होना चाहिए। जब हम सेवकाई की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका और परमेश्वर के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सेवकाई दूसरे नंबर पर है। लेकिन आज होता क्या है, जिसके बड़े फॉलोवर्स हैं, जिसका बड़ा चर्च है, जिसके बोलने का ढंग बहुत ही अच्छा लगता है, दुनिया के कान की खुजली के अनुसार जो बोल रहा होता है वो अच्छा लगता है, जहाँ चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे वो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसके जीवन को देखकर कभी भी आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, कभी भी वचन से उसको परखने की कोशिश नहीं करते हो मेरे प्रियो। लेकिन याद रखो, अगर आपके जीवन को भी आप नहीं परखोगे तो भी आप नरक जाओगे, और दूसरे को अगर नहीं परखोगे और उसके बातों में चलोगे तो भी आप नरक जाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें वचन के अनुसार देखना होगा कि हमारा शरीर जीवित है, हम पवित्र हैं, या परमेश्वर को भावता हुआ है या नहीं है। अगर आप इस बात को नहीं जांचते हो तो चाहे कितने भी प्रचार सुन लो, कितने भी पास्टर को फॉलो कर लो, अंत में तो वही होगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। जो उसके वचन में नहीं चलेगा, उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा।